हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आपका वेलकम है। सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज यहां पर हम बात करने आए हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि अभी हमें थोड़े दिन पहले ही पता चला है कि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए हमें एक अलग से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसी टेस्ट को CUET टेस्ट कहा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले ये एडमिशन किसके बेसिस पे होते थे? 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ पर एडमिशन पाना हर बच्चे का सपना होता है। वह चाहता है कि उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, इसलिए वो 12th में जी भर के मेहनत करता है और यहाँ पर एडमिशन पाना चाहता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ से दूर रहेगी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे देश में हर साल 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12th का एग्ज़ाम देते हैं और वो डिफरेंट टाइप के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए, जैसे JEE, नीट और अब ये एक और एग्ज़ाम आ गया है CUET एग्ज़ाम। देखिए बच्चों, क्या होता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मेन मकसद क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आ रहा होगा। हमारे देश में डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स हैं, CBSE बोर्ड्स, ICSE बोर्ड, और हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है। कहीं कहीं पर जो एग्ज़ाम का मूल्यांकन का जो तरीका है बहुत टफ होता है और कहीं कहीं पर बहुत इजी होता है। जहां बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स आते हैं वहां के बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, सपोज वो 80% तक ही ला पाते हैं। लेकिन जहां का पेपर इजी होता है, जहां पर मूल्यांकन करने का तरीका या मूल्यांकन किया जाना इजी होता है, वहां के बच्चे 90 to 95% स्कोर कर लेते हैं। जब वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तब वो ये नहीं देखता है कि आप किस बोर्ड से आए हो, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके 12th में परसेंट कितने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वह बच्चे पीछे रह जाते हैं जिन्होंने टफ बोर्ड से एग्जाम दी है और वह बच्चे आगे निकल जाते हैं जिन्होंने इजी बोर्ड से एग्जाम दी है। तो हमारे देश में हर बोर्ड का अपने 12th के बच्चों का एग्जाम लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से ऐसा नहीं होगा। 12th के मार्क्स आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो अब उन मार्क्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाएगा। ये टेस्ट NTA ही कंडक्ट कराएगी। NTA वही संस्था है जो नीट या JEE जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब बच्चों के पास मौके होंगे कि यदि वो नीट या JEE या उसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हैं। तो बच्चों, 26 मार्च को यहाँ पर एक पब्लिक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है अलग से CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि NTA ने जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये एग्ज़ाम कब होगा और इस एग्ज़ाम में कैसा सिलेबस होगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये डर है कि क्या अलग से पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो 12th में आपने पढ़ाई की है, उसके अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि आपने तो पर्टिकुलर एक बोर्ड की पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ पर वो सारे बच्चे होंगे जो डिफरेंट बोर्ड से आए हुए हैं। तो इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर कि ये नोटिफिकेशन में NTA ने आपको क्या बताया है। CUET के एग्ज़ाम फॉर्म किस पर? पीछे दी हुई वेबसाइट पर दिए हुए हैं। ये 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अवेलेबल रहेंगे, इसे आप फिल कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम में क्या होगा, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज उसमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देंगे 12th के बाद, ठीक है ना। अब 12th हो सकता है आपने मैथ्स में किया हो, साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो या आर्ट्स में किया हो। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है इस एग्ज़ाम को। पहला सेक्शन 1 है जिसमें पार्ट A एंड B है, दूसरा सेक्शन 2 है एंड थर्ड सेक्शन 3 है। यहाँ पर 3 सेक्शन में ये एग्ज़ाम होनी है। सबसे पहले सेक्शन में क्या होगा, 13 डिफरेंट
लैंग्वेजेस, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन सी होंगी, देखिए यहाँ पर नीचे दी हुई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये लैंग्वेजेस में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह पार्ट 1 का ए है। इसके अलावा यदि आप कोई और लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं या कुछ नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसका सेक्शन बी देख सकते हैं, जिसमें 19 लैंग्वेजेस दी होंगी, जिसे यहाँ पर नीचे बताया गया है कि ये 19 लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ये फॉरेन लैंग्वेजेस होंगी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अलग से 19 लैंग्वेजेस इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन सेकंड देखते हैं। यहाँ पर 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सपोज करिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या लेना चाहेंगे, अकाउंटिंग लेंगे, बिजनेस स्टडीज़ लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे, हिंदी लेंगे। उसके अलावा आप यदि कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टोटल 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर देखिए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं 27 करके। यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स का नाम दिया है जिसमें आपने अपना 11th और 12th किया हुआ है। इसमें से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा सेक्शन 3, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जनरल एबिलिटी, जीके से रिलेटेड रहेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। यह सारी चीज़ें आपको सेक्शन 3 में करनी है। अब जो सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, वो 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट का पेपर होगा। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लिटरेचर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसका जो सेक्शन सेकंड है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, जो किससे बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी की 12th के सिलेबस के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 मिनट दिए जाएंगे यहाँ पर आपको। और जो सेक्शन 3 होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें वही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे एक नोट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 1 जिसमें ए और बी पार्ट इंक्लूड है, उसमें से कम आप 3 लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। सेक्शन सेकंड में 27 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट, जिसमें आपने 12th की है, सपोज आपने पीसीएम में किया है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर जो सेक्शन 3 है वो एक जनरल जीके का टेस्ट है, उसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि इसका मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, किस तरह से ये एग्जाम होगा। तो इसका मोड ऑफ एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, मोस्टली सभी एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मीडियम जो है वो बताया ही गया है, जैसे 13 लैंग्वेजेस दी हुई है। सिलेबस जो होता है वो एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस होगा। एनसीईआरटी की बुक्स को आपको अच्छे से रीड करना होगा। नेक्स्ट इसमें दिया है आप रजिस्ट्रेशन कहां पर कर सकते हैं, तो https://cuet.samarth.ac.in ये वेबसाइट पर आप जाएंगे तो 2 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएंगे, आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जिस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपके मन में बहुत सारी दुविधा थी CUET एग्जाम को लेकर, तो आई होप मेरे इस वीडियो से ये आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। इसी तरह के मेरे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।